राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। आज हमारे साथ हैं सत्यवान तिवारी। सत्यवान तिवारी माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, योगी जी, उनके लोकसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यानी कि प्रयागराज, और पूर्व में कहूँ तो इलाहाबाद से चल कर के किसान आंदोलन में आए हैं। हमारी इच्छा हुई कि उनसे बात की जाए। किसान और वो भी तिवारी, आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मण और किसान होना। आज तक ब्राह्मणों पर एक आरोप लगता रहा है कि वो मंदिरों में पूजा पाठ करके खाते रहे, हाथ दे करके दुनिया के दिन बताते रहे हैं। किसको स्वर्ग में जाना है, किसको नरक में बताना जाना है, ये तय करते रहे हैं। अब तक ब्राह्मण ये तय करता रहा है कि किस पर 7.5 चल रही है, किस पर काल सर्प योग है। अब तक और ब्राह्मण ये तय करता रहा है कि किस पर सूरज जो है वो 7.5 है, कि सूरज की 7.5 है, किस पर बृहस्पति की 7.5 है। लेकिन मैं अपने उन तमाम साथियों को भी बताता चलूँ कि ब्राह्मण वैसे तो हैं ही हैं, लेकिन सत्यवान तिवारी जैसे भी ब्राह्मण हैं जो किसान हैं। और आप देखेंगे, हम उनसे बात करेंगे तो आप जानेंगे कि ऐसे भी ब्राह्मण होते हैं इलाहाबाद में, खास तौर से योगी जी के लोकसभा क्षेत्र में। सत्यवान, तुम्हारा स्वागत है हमारे चैनल में। बताइए, क्या कहोगे उन ब्राह्मणों के लिए जो ब्राह्मण इस देश को जातिवाद में बांट रहे हैं, धर्म की कट्टरता में बांट रहे हैं, और आप हैं कि अभी आप क्या कहोगे? आप उनको समर्थन करते हो या अपने आप को थोड़ा अलग रखते हो? नहीं, सबसे पहले नमस्कार आपको भी और हमारे देखने वाले दर्शकों को भी। वो सत्य के साथ रहें, और सबको आप लोगों को पहले प्रणाम है सत्यवान तिवारी का जी। उसके बाद आपने ये पूछा कि हम उनका समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं। जी। जो गद्दार ब्राह्मण कहलाते हैं, ब्राह्मण लिंग कर्म नहीं है ब्राह्मणों वाले, जी। उनके लिए खास नसीहत सत्यवान तिवारी का। दूसरी बात यह है कि उनका समर्थन तो कोई भी, हिंदुस्तान का कोई भी अगर थोड़ा सा भी सेंसियर होगा तो वो समर्थन नहीं करेगा। बात यहाँ ब्राह्मण की नहीं आती है, बात यहाँ चमार की नहीं आती है, बात यहाँ ऊंच नीच की नहीं आती है। जो मोदी जी बांटने का काम करते हैं, और हमारे गलती हो गई जो आपको वोट दे दिया, ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। और भूल को सुधारा भी जा सकता है, क्योंकि माँ के पेट में से सीख के आए नहीं थे। एक बार धोखा मिल गया है अब, और सत्यवान तिवारी को जब लग गया है तो मैं समझ सकता हूँ कि नीचे वाले समझ सकते हैं। अच्छा, ब्राह्मण तो आगे की बताया था, हाथ दे के बताया था 10 साल बाद क्या होने वाला। वोट देने से पहले सोचा नहीं था, मतलब पत्रा चेक नहीं किया था ढंग से कि ये मोदी और योगी हमारे साथ क्या करेंगे? नहीं तो ये, हाँ, जो हाथ देखता है वो कोई भगवान नहीं हो जाता है, वो सिर्फ लोग कहते हैं ना कि मैं जो बता रहा हूँ इस बात को कोई काट नहीं सकता। तो फिर कैसे नहीं चेक किया पत्रे में कि मोदी जी को हम वोट दे रहे हैं, योगी जी को हम वोट दे रहे हैं, ये हमारे गोभी खोद देंगे? नहीं, बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन होता है ना कि कोई भी भगवान नहीं होता कर्म के अनुसार। लेकिन अब ये है कि उन्होंने गद्दारी कर दिया, अब अगली बार से वो नहीं आएंगे। कुर्सी जो हमने दिया है, देखिए भगवान क्या होता है मैं आपको समझा दूं। भगवान ये होता है कि मंदिरों में हम जा रहे हैं, भगवान की आस्था है, बस एक यहाँ पे दीपक जलाना होता है। वो जब जलने लग जाता है, जल जाता है, तो फिर क्या होता है कि कोई बढ़िया इंसान होगा, उनसे हमारा मिलाप हो जाता है, वही भगवान हो जाता है जब काम हो जाता है हमारा। तो ऐसा तो नहीं है कि हनुमान जी की मैं व्रत रखता था या हनुमान जी की मैं पूजा पाठ करता था, हनुमान चालीसा किया करता था तो हनुमान जी साक्षात गदा लेके चले आए हों हमारे सामने। ऐसा नहीं है। मैं सबको, हिंदुस्तान को ये बताना चाहता हूँ कि भगवान किसी भी रूप में आके आपका काम कर देंगे। वो अब अगर आप उन ब्राह्मणों की देखें जो शूद्र को अलग रख दिए हैं और जाति पात में बांट दिया, हमारे मोमडन भाइयों को अलग रख दिए हैं, नफरत पैदा कर दिया है एक दूसरे में। ऐसा नहीं है, मुसलमानों के भी जहन में ये पैदा कर दिया है कि ये ब्राह्मण गलत है। ब्राह्मणों के जहन में पैदा करने वाले, ये जहर घोलने वाले यही लोग हैं जो पहचान जाओ। अब तो हमने पहचान लिया, लेकिन अब सबको पहचानना है। कौन लोग हैं ये? कौन लोग हैं ये सबको ही पता है अब, जिनका कार्य नहीं हो रहा है। हमारा भी बहुत बड़ी विडंगनाएं हैं हमारे साथ में, थोड़ी मोड़ी विडंगनाएं नहीं है। 26-27 साल के सत्यवान तिवारी हो गए, ब्राह्मण घर में जन्म लिए, कोई ज्यादा नौकरी तो दिए नहीं हमें। हमने ये सोचा था कि इनका प्रचार प्रसार करके हमें एक नौकरी मिल जाएगी चपरासी की, और इनकी बातें ऐसी थी जो कोई आम आदमी नहीं सोच सकता। मोदी जी अब इस टाइप के हैं या नहीं है, जब उनके सामने बैठ के सत्यवान तिवारी 10 मिनट बात कर लेंगे तो उनके अंदर क्या है वो निकाल के हम बाहर रखेंगे। उनसे मिले तो है नहीं, अब वो भाषण दे दिए। वो भाषण लिखित किसका गया है? वो कोई सत्यवान तिवारी है या कोई शूद्र ही हो, कोई शूद्र हो, ब्राह्मण हो, जो योग करके अच्छा, एक बात बताइए, इंसान कर्म के अनुसार बढ़ा है या जाति के अनुसार बढ़ा है? कर्म के अनुसार बढ़ा है। वो सबको ही पता है कि कर्म करोगे जैसा कर्म पता कहाँ है? कर्म के अनुसार तो डॉक्टर अम्बेडकर विश्व के सबसे चौथे बुद्धिमान आदमी थे, आज भी भारत में उनकी मूर्ति तोड़ दी जाती है। कहाँ कर्म? वो तो आज भी दलित है। नहीं, वो पंडित थे
तभी सत सत नमन है हमारे भीमराव अंबेडकर साहब को, जो पिता तुल्य है, सत्यवान तिवारी के पिता तुल्य है। उनकी ही राह पे हम चले हैं, उनकी कई अच्छाइयां हमने ग्रहण कर रखी हैं। तो जो समाज में वो अब अपना इतिहास में नाम लिखा गए हैं, तो उनको तो हम नमन कर ही रहे हैं, लेकिन जब हम रास्ते पे चलते हैं तो कई भीमराव अंबेडकर हमें मिलते हैं और उनका सम्मान हमारे दिल में बना रहेगा। अच्छा, एक राम भद्राचार्य हैं जो हिंदू धर्म के बहुत बड़े क्या नाम है वो हैं, क्या नाम है, प्रचारक हैं। उन्होंने एक बात कही थी भगवान बुद्ध को लेकर के कि मोदी जी को नहीं पता कि बुद्ध ने कितना इस देश का नुकसान कर दिया, बुद्ध ने इस देश को अनात्मवादी बना दिया, बुद्ध ने इस देश को नापुंसक बना दिया। तो मतलब जिस बुद्ध ने विश्व में पहचान दिलवाई भारत की, उस बुद्ध से भी नफरत हो गई, क्यों? मैं बता तो रहा हूं कि इस समय हिंदुस्तान की हालत क्या है कि आज़ादी आज़ादी तो कह रहे हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त तो मना लेते हैं, लेकिन जब जीवन में आते हैं तो उनको पता अब खुद ही सबको पता होगा कि क्या हकीकत क्या है, और हम भाषण क्या दे रहे हैं, झंडारोहण करके हम क्या बोल रहे हैं, वो कुछ है नहीं, ज़मीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है, लेकिन भाषण दे देते हैं जैसे मोदी जी ने किया है। वो भाषण देने का काम करेंगे। बाकी ऐसे कई लोग हैं, कई हिंदुस्तान में मिले जुले हैं, वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, और ना सिख है, ना ईसाई है। जो गलत है वो गलत है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई है यहाँ पे। अब जो लड़ाई है वो अच्छाई और बुराई की रहेगी। उसमें माफ करिएगा कुछ मोमडन भी आ जाएंगे, और ब्राह्मण तो सारे, मुझे लगता है कि अगर ब्राह्मण की बात आएगी ना, मोदी जी, योगी जी, सारे के सारे उन्हीं कैटेगरी में है। एक ही घाट के चट्टे बट्टे हैं, ये एक ही घाट के पानी पीने वाले हैं। खुद ब्राह्मणों से इतना नफरत क्यों है तुम्हें? बहुत ज्यादा नफरत, क्योंकि कर्म इनके सही नहीं है। एक तो मेरा छोटा भाई विभीषण निकल गया है, छोटा भाई हमारा विभीषण निकल गया। अब हम क्या करें, अब हम दूसरों को क्या कहें? और जो गालियां देते हैं, देखो राम जी हमारे पुरुषोत्तम श्री राम थे। पुरुषार्थ कैसे चला जाता है, पुरुषार्थ के साथ कैसे चला जाता है, सबको सामान्य भाव से कैसे रखा जाता है, वो तो हम राम जी से सीखेंगे। लेकिन रावण से भी सीखने वाली कई सारी बातें हैं, रावण से भी सीखने वाली बातें हैं। अब वो आप जब रामायण का अध्ययन करेंगे तो आपको स्वतः ज्ञान हो जाएगा कि हाँ हकीकत क्या है। तो रावण को मैं गलत नहीं कहूंगा, गलत मैं कहूंगा उस विभीषण को जिसने अपने भाई को ही मरवा दिया, जिसने अपने भाई को ही मरवा दिया। और ना राम मिला ना रावण, ना राम मिला ना रावण, ना भाई ही रह गया और ना ही राम जी मिले। राम जी ने भी अंतोगत का यही कह दिया कि ये रहा सोने की लंका और संभाल लो। अंदर गए तो एकदम वीराना सा खाली। वही हाल मोदी जी का है। उनका तो सर्वनाश हुआ था रावण जी का, इनका भी सर्वनाश निश्चित है अगर ऐसी रवैया अपना के रखेंगे तो। सतवान, तुमने कहा कि मेरा भाई भी विभीषण निकल गया है, मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया। आप रंग के भी काले हो, जाति से ब्राह्मण हो। अक्सर इस देश के अंदर एक बात कही जाती है, काला बामन गोरा चमार, इनसे रहना बच के यार। सही वाला बोलिए ना। हाँ बोलवाइए ना। सही ये है कि काला ब्राह्मण गोरा चमार, इनके साथ गंगा कभी न हो पार, क्योंकि ये कब धोखा दे दे तो ये ऐसा सुना गया, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा मैं मानूंगा नहीं। इसलिए शायद ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहे हो। अरे मत हंसो, यहाँ इंटरव्यू चल रहा है। आप भी रंग के काले हो तो इसलिए ब्राह्मणों के खिलाफ बोले हो। कल को हो सकता है आपको भी ब्राह्मण जो है वो रावण की उसमें रख दें, कैटेगरी में रख दें। नहीं, काला गोरा कुछ नहीं होता है। होता यह है कि हमारे कृष्ण कन्हैया जो थे यादव वंश के, वो सांवले थे, लेकिन उनको चाहने वाली कितनी थी ये तो देखो। और एक उसी जगह हमारे ब्राह्मण समाज से हमारे सुदामा जी थे, वो गोरे चिट्टे थे, ठीक ठाक थे, लेकिन कर्म उनका सही नहीं रहा, इसलिए उनको ना राज मिला, ना पाठ मिला, ना कुछ नहीं मिला। और वो जो सांवले रंग के थे उनको राज भी मिला, पाठ भी मिला, सब कुछ उनको हासिल हो। 16,000 गोपिकाएं भी मिली, 16,000 गोपियां भी मिली। और 16,000, हाँ, एक मेरा भाई कह रहा था वो कान्हा जी को गलत बता रहा था, मतलब वो उसी कैटेगरी में है जिस कैटेगरी की सफाई की बात हो रही है हमारे हिंदुस्तान में। ऐसे लोगों को साफ करना जरूरी है, ये सबके लिए घातक है, हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए, सबके लिए, इंसानियत के लिए। जो अभी आप बता रहे थे कि वो इंसानियत के लिए घातक साबित हो रहे हैं। अच्छा, अगर हिंदू राष्ट्र ऐसे लोगों की हमारे हिंदुस्तान को जरूरत नहीं है। अच्छा सतवान, एक आखिरी सवाल, अगर भारत हिंदू राष्ट्र बना दे मोदी जी, योगी जी, हाँ जी, तो आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत ही है। क्या दिक्कत है? हम नहीं चाहते हैं कि जो हमारे साथ में शफीक आलम या फिर सलीम अहमद या फिर जो खान है हमारे भाई, वो जो सही है, जो मेहनत करके खा रहे हैं, वो किसी की चोरी नहीं कर रहे हैं, किसी की चमारी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो एक सही समाज बनाने का कार्य कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो
बांट के अब हमें कष्ट नहीं होगा, उनको अगर खून बहेगा तो हमें कष्ट नहीं होगा। बचपन में एक बार मेरा सर फट गया था, तो उसमें ऐसा नहीं है कि हिंदू ही बचाने आया था मुझे, उसमें मेरा भाई सफीक आलम भी शामिल था। उसमें अच्छा, तो आप हिंदू राष्ट्रीय समर्थक नहीं है? नहीं, समर्थक नहीं है। एक बात अभी आपने कही, उसमें चोरी भी है, उसमें चमारी भी है। जी। ये देश के अंदर जितनी कहानियां हैं, जितने किस्से हैं, जितनी कहावतें हैं, इसमें जाति को कोट क्यों किया गया? जैसा अभी आपके मुंह से निकला या आपने कहा चोरी चमारी, चोरी चकारी शब्द है, लेकिन चोरी चमारी यानी जिस शब्द से लोग चिढ़ते हैं उसी शब्द को बार बार प्रयोग किया जाता है। चमार चमारी, अभी पिछले दिनों एक दिल्ली गवर्नमेंट ने एक पेपर कराया था, उसमें भी ये शब्द हुआ था कि ब्राह्मण घरवाली को ब्राह्मणी कहोगे तो चमारी घरवाली को क्या कहोगे। तो मतलब ये क्या हमारे जहन में, हमारे मन मस्तिष्क में कूट कूट करके भर दी गई, जानबूझ करके ऐसी गलतियां हो रही हैं? ये जानबूझ के तो नहीं हो सकता है, ये हमारे जहन में पैदा किया जा रहा है। ये बस कुछ नहीं है, वोट की राजनीति है और इसमें कोई फंसने इसके पीछे है कौन? इसके पीछे बहुत बड़े बड़े माफिया हैं, वो छोटे मोटे नहीं हैं। वो सत्यवान तिवारी को भी रास्ते से हटाने के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन हमें डर नहीं लगता क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के जो किसान भाई हैं उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। और अच्छा, एक आखिरी सवाल, इस देश का नाम भारत है या हिंदुस्तान? इस देश का नाम तो भारत है। फिर हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है? मैं सत्यवान तिवारी को रिजवान कहने लगूं तो चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो फिर हिंदुस्तान क्यों? जबकि भारतीय संविधान के पहले आर्टिकल में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। आप तो ब्राह्मण हैं, जाति से भी श्रेष्ठ हैं, ज्ञानवान भी हैं। अगर आप जैसा आदमी इस तरीके की गलती करेगा तो वो गांव देहात में जो अनपढ़ किसान बेचारा हमारा ट्रैक्टर चला रहा है वो तो हिंदुस्तान ही कहेगा। फिर हिंदुस्तान बोले तो हिंदुओं का रहने का स्थान, और हिंदू शब्द जो है वो फारसी का शब्द है, और फारसी में उसका हिंदी अनुवाद है काला चोर लुटेरा, यानी काले चोर लुटेरों का देश थोड़ा ही है भारत। तो बुद्ध का देश है, कबीर का देश है, नानक का है, सबका देश है। हाँ, तो सबका ये हम कहाँ मना कर रहे हैं? नहीं, हिंदुस्तान नहीं है ना, भारत है। तो भारत ही होना चाहिए, हिंदुस्तान क्यों हो? हिंदुस्तान बोला क्यों जा रहा है? हिंदुस्तान बस वो वोट की राजनीति है। हिंदू तो ये मान लिया जाए कि ये मान लिया जाए कि सत्यवान को चुनाव लड़ रहा है इसलिए हिंदुस्तान करें आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं तो है। फिर आप क्यों बोल रहे हो हिंदुस्तान? हिंदुस्तान नहीं है, ये कुछ लोगों की है, वोट की राजनीति है जो ये भड़काते हैं, भड़काने का कार्य होता है इनका। और हमारा तो समर्थन बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान इंडिया है और यहाँ सबका विशेष अधिकार है, सब रह सकते हैं, हंसी खुशी रहेंगे। देखो, 84 लाख योनियों के बाद एक इंसान का तन मिला है, उसमें भी हिंदू मुस्लिम करके और सिख ईसाई करके हम मर जाएं और समय से पहले ही चले जाएं, तो वो तो मुसलमान के लिए भी गलत है, और वो हिंदू ब्राह्मण के लिए भी गलत है, वो सिख के लिए भी गलत है, वो ईसाई के लिए भी गलत है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए सत्यवान, अभी आपने 84,000 योनियों की बात कही, ये कैलकुलेशन कहाँ हुई है? योनि इतनी 84,000 योनि कहाँ लिखी गई हैं? ये जो पाखंडवाद है, ये जो एक तरीके से कहूँ कि जिनमें हमको उलझा करके रखा गया है, ये कहीं इसका कोई लिखित प्रमाण है? इसका लिखित प्रमाण आपको खुद ही ज्ञान होता है। ये ऐसी चीज है जो पढ़ाई नहीं जाती है, ये अंदर जनरेट किया जाता है अपने आप को। वो क्या होता है कि हमारा समाज उस जगह पे जा चुका है कि इंसान अपनी आयु में 7 बार, ये जैसे सांप नहीं होता केचुली बदलता है, ये कहीं पढ़ा नहीं है हमने। ये ज्ञान होता है, ये जनरेट करना होता है, ये अंदर लाना होता है, और वो प्रत्येक इंसान का अलग अलग है, अपने आप से ही करना होता है। पैसा वाला अगर सोचे कि ये कहीं से बाजार से खरीदने वाली चीज है तो बिल्कुल गलत है। ये योग द्वारा होता है, ये साधना द्वारा होता है। साधना जब आप करने लग जाएंगे ना साहब, आप साधना करने लग जाएंगे, आपको अपने आप मालूम होने लग जाएगा कि सत्यवान ने कुछ कहा था। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको हर चीज साक्षात दिखाई पड़ने लग जाएगी, कौन गलत है कौन सही है। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। आपने समानता की बात कही कि हम समानता में विश्वास करते हैं, और आपने राम का भी जिक्र किया। क्या राम समता को मानते थे? हाँ जी, राम समता को मानते थे? मतलब राम जिनकी बात आपने की, रामता की समदृष्टि थी, अगर समानता पर थी? हाँ, बिल्कुल थी। राम जी की देखिए क्या है, राम जी की सबके ऊपर समान भाव था, सबको, कोई व्यक्ति विशेष नहीं था। ऐसा सम्मुख की हत्या क्यों हुई फिर? हाँ जी, सम्मुख ऋषि की हत्या क्यों हुई? तो जब कलयुग आएगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। नहीं, राम ने ही की अपने हाथों से। सीता मैया को तो मैं वही बात बता रहा हूँ आपको, आप लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए है कि अगर किसी ने ये लांछन लगा दिया मैया के ऊपर कि भैया ये तो बाहर से रह के आई हैं, वहां रह, तो प्रभु राम थे, उनको सब कुछ पता था, कहीं बाहर तो गई है, लेकिन कुछ है ही नहीं। तो वहां पे ये मामला आ गया ना कि अगर वो छोड़ते ना, अगर वो छोड़ते ना, तो इधर हो जाता कि पल्लू में बंधे हुए हैं, वो ज्यादा प्यारी हुई। और दर्शकों को ये बताता चलूं कि हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, और मेरा एक सवाल है, मैं वो क्लियर कर लेता हूं, उसके बाद में फिर आपको सत्यवान जी, मेरा सवाल वही है जो मैंने सम्मुख ऋषि के बारे में पूछा
कि सम्मुख ऋषि शूद्र थे और एक ब्राह्मण का बच्चा मर जाता है और वो आकर के कहता है कि मेरे बेटे की मृत्यु होगी राम से। बोले कैसे? कि एक सम्मुख ऋषि नाम का जो अछूत है वो तपस्या कर रहा है, उसके तपोबल के कारण मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। मतलब ये कैसा है? राम जाते हैं तलवार लेकर के सम्मुख ऋषि की हत्या कर देते हैं। राम को तो आपके अनुसार, आपके धर्म ग्रंथों के अनुसार वो तो क्या भगवान थे, सब कुछ पता था उनको, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, तो फिर सम्मुख ऋषि की हत्या क्यों? देखिए बात यह है कि आप मुद्दे पे आइए, ये मुद्दे से भटकाइए ना। मुद्दा ये है। चलिए दोस्तों, मैं अब इस बात को ख़त्म कर रहा हूँ। और ये सत्यवान जी थे, बहुत सारे सवाल हमने किए। हालांकि वो स्टार्टिंग में ब्राह्मणों के खिलाफ उन्होंने अपनी बात को रखा कि मैं ब्राह्मणों के खिलाफ हूँ, लेकिन व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोले। यही इस देश की और ख़ास तौर से जो ब्राह्मण समाज है उसकी एक चालाकी है कि वो ब्राह्मण समाज के खिलाफ तो बोल जाता है लेकिन बात के खिलाफ नहीं बोलता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि मुझे ब्राह्मणों से नफरत नहीं है, मुझे ब्राह्मणवाद से नफरत है, मुझे मनुवाद से नफरत है। जिस दिन इस देश का ब्राह्मण केदारनाथ पांडे की तरह, राहुल सांकृत्यायन की बनेगा और भदंतानंद कौशल्यान बनेगा, उस दिन शायद ब्राह्मण भी जो है वो अपने आप में ये कह सके कि हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं। जिस दिन वो सुरेंद्र कुमार शर्मा ज्ञात बनेगा तो फिर बालू की बींत जैसी किताब लिखेगा और फिर कहेगा कि देखिए हम उन ब्राह्मणों से इसलिए अलग हैं। सत्यवान के साथ हमने बातचीत की, बहुत युवा हैं, 26 साल के हैं। अभी हो सकता है कि 10 साल बाद जब हम और सत्यवान दोनों टकराएं तो फिर शायद अभी जो थोड़ी बहुत ब्राह्मणवाद और मनुवाद को लेकर के, राम को लेकर के, कृष्ण को लेकर के और धर्म ग्रंथों को लेकर के जो उनकी आस्था बची है ये शुद्ध हो जाएंगे और फिर सत्यवान वास्तव में सत्यवान हो जाएंगे। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ, गाजीपुर बॉर्डर। धन्यवाद।